Assalamu alaikum students. Our topic is stereoisomerism in transition metal complexes. तो आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसमें जो ग्रुप्स अटैच होते हैं स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. सो डेफिनेशन इज कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस. क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो जिसमें मेटल के इर्द गिर्द लिगेंड्स होते हैं. तो इन लिगेंड्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है स्पेस में. अब स्टीरियो आइसोमरिज्म की जो है ये टाइप्स हम देखेंगे. तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम मेनली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन टाइप इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है जिसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, जिसमें ग्रुप्स जो हैं उनकी पोजीशन स्पेस में डिफरेंट होती है. और जो है ये ज़्यादातर हमें जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है या जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है जिसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें हमारे पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है, उसमें हम ये आइसोमरिज्म जो है ये ऑब्जर्व करते हैं कॉमनली. So geometric isomerism, it has two types, one is cis and another is trans. Cis isomer में जो ligands हैं उसमें identical ligands जो हैं वो adjacent position पे होते हैं और उनके दरमियान में एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है. और ट्रांस आइसोमर वो आइसोमर्स हैं जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं ये ऑपोजिट होते हैं और उनके दरमियान में 180 का एंगल होता है. अब नेक्स्ट टाइप जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म की वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेंगे हम. सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म where two molecules have same atoms and bonds but exist as non-superimposable mirror images called enantiomers. तो वो जो non superimposable mirror images हैं उनको हम enantiomers कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. These enantiomers can rotate plane of the plane polarized light in opposite direction. तो जो दो enantiomers होंगे उनमें से एक जो है अगर लाइट को राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है. तो अब ये अगर हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और इसके रास्ते में हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स रख देंगे तो वो इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा. अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो वो इसकी डायरेक्शन को राइट साइड पे मूव कर देगा और ये जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि पहले उसकी ये डायरेक्शन थी. और अगर हम इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये पॉजिटिव आइसोमर जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इसके पाथ में हम लीवो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स रख दें जिसको कि नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी लाइट की डायरेक्शन को लेफ्ट साइड पे मूव कर देगी और फिर ये जो लाइट थी जो पहले स्ट्रेट थी इसकी डायरेक्शन चेंज होके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी. तो ये जो है दो एनेंशियोमर्स जो हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ये मूव करते हैं. So optical isomerism, it has two types, dextrorotatory, levorotatory. So isomer that rotate plane of light in right direction is called dextrorotatory. इसको पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. levorotatory ये वो आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को मूव करता है. सो आइसोमर दैट रोटेट प्लेन ऑफ लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवोरोटेटरी. अब हम बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं इन आइसोमर्स की उस स्टूडेंट्स इसमें जो है टॉपिक में पहले डेफिनेशन दी गई है स्टीरियो आइसोमरिज्म की, उसके बाद जो है सिस ट्रांस आइसोमर्स जो हैं इसकी डिटेल्स हैं. और यहाँ पर जो है ये एक एग्जांपल दी गई है जो कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है
जिसमें के जिसका नाम है प्लेटिन। अब प्लेटिन की जो है ये 2 टाइप्स हैं, एक सीस है और एक ट्रांस है, यानी कि 2 आइसोमर्स हैं। अब सीस में हमने पढ़ा है कि जो लिगेंड्स हैं सिमिलर, यानी कि जो एक जैसे लिगेंड्स हैं वो 90 के एंगल पे हैं और वो सेम साइड पे हैं, एडजेसेंट हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर ये क्लोरीन है तो दूसरा भी क्लोरीन लिगेंड है और इनके दरमियान में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। सेंटर में मेटल है जो कि प्लेटिनियम है और एंगल इनमें 90 डिग्री का है। तो ये जो है ये सीज हैं। इसी तरह से राइट साइड पे यहाँ पे अमोनिया है जो कि एक जैसे एटम्स हैं और इसमें 90 एंगल पे हैं। और जो ट्रांस आइसोमर है ट्रांस प्लेटिन, उसमें ये दोनों क्लोरीन एटम जो हैं इनके दरमियान में एंगल जो है ये 180 डिग्री का है। और इसी तरह से ये जो दोनों अमोनिया हैं इनके दरमियान भी एंगल 180 डिग्री का है। तो ये जो है ये ट्रांस प्लेटिन है। अब इसमें जो है ये जो सीस आइसोमर है, सीस आइसोमर इज यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, लेकिन जो ट्रांस है वो बिल्कुल भी इस तरह की प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं करता। और सीस आइसोमर उसका यूज क्या है, किस वजह से वो एंटी कैंसर है, क्योंकि उसमें जो है वो पोलर कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते, जबकि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट जीरो है, इसका जीरो है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है और ये नॉन इफेक्टिव है एज ए कैंसर ड्रग। और यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये येलो बॉक्स में दी गई है, जिसमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से वो एक्ट करती है। तो जो सिस प्लेटिन है जिसका कि पूरा नाम है सिस डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम और 2 जो लिखा गया है ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लेटिनियम का, इज अ लैंडमार्क इनऑर्गेनिक एंटी कैंसर ड्रग। इट्स डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल, इसकी डिस्कवरी जो है बाय चांस हुई थी कि जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है व्हेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनहिबिटेड बैक्टीरियल सेल डिवीजन, तो उसके बाद ये सोचा गया कि ये कैंसर को भी खत्म कर सकती है। तो इट स्पेसिफिकली टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल बाय एंटरिंग सेल एंड अंडरगोइंग लिगेंड एक्सचेंज। तो हमारी बॉडी में जब ये ड्रग जाएगी तो वहां पर जाके लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, तो इसके अंदर जो लिगेंड है वो रिप्लेस कर देगा किसी और लिगेंड से। तो वेयर वाटर रिप्लेस क्लोराइड्स, अब इसमें जो क्लोराइड्स अटैच हैं उसकी जगह पे वाटर आ जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स न्यू बनेगा जिसको कि एक्टिवेटेड ड्रग कहते हैं, ये ग्वानिन बेस जो डीएनए में होती है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और जो है ये क्रॉस जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इसको स्टॉप कर देगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी तो न्यू सेल्स नहीं बनेंगे और इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं, जिससे कैंसर सेल जो है ये उनकी फर्दर डिवीजन जो है ये इनहिबिट हो जाती है। तो अब सेकेंड एग्जांपल जो है हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की है। उससे पहले हमने स्क्वायर प्लेनर को पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वो MA4B2, यानी कि एक लिगेंड जो है उसकी एक टाइप लिगेंड की वो 4 अटैच हैं और दूसरी टाइप जो है उसमें 2 लिगेंड अटैच हैं। तो जो सीज और ट्रांस आइसोमर्स हैं उसके यहाँ पर शो किए गए हैं। जो सीज आइसोमर है उसमें वाटर मालिक्यूल जो हैं यानी कि जो वाटर लिगेंड्स हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं और 90 एंगल पे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास ये 90 के एंगल पे ये दोनों वाटर लिगेंड्स हैं, जबकि सेकंड जो है इसमें भी 90 के एंगल पे दोनों वाटर लिगेंड्स हैं। और जो है ये जो थर्ड है ये ट्रांस है, इसमें 180 का एंगल है इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो ये ट्रांस आइसोमर है हमारे पास जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है। सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की हमने डेफिनेशन और इसकी टाइप्स जो हैं ये भी पढ़ी हैं। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो
पहले हमने पढ़ी है टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें स्क्वायर जो है कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दोनों में वो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होता है, जबकि इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कि बाइडेंटेट लिगेंड जिनमें होता है उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी एग्जांपल है निकल कॉम्प्लेक्स जो कि इथाइलिन डाइअमीन के साथ बनाती है, जिसका पूरा नाम जो है 1,2-डाइअमीनो इथेन है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक जो है मॉलिक्यूल वो डोनेट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक इस नाइट्रोजन पे और दूसरा दूसरे कॉर्नर पे जो नाइट्रोजन है उसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो है ये हमारे पास आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं या एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। अब एक जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको राइट साइड पे मूव करेगा तो दूसरा उसको लेफ्ट साइड पे। अब ये जो दो आइसोमर्स हैं ये यहाँ पर शो किए गए हैं, इसमें जो है एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, दरमियान में जो डॉटेड लाइन है ये मिरर को शो कर रही है। तो ये आइसोमर जो है इसमें हमारे पास निकल जो है ये एरो शो कर रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, और इसमें ये एक इथाइलिन का मॉलिक्यूल है जिसमें से दोनों नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं। ये सेकंड है इस कॉम्प्लेक्स में और ये थर्ड लिगेंड है। तो ये 3 लिगेंड्स इस तरह से अटैच हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये बन जाती है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का मिरर इमेज है, लेकिन ये जो इमेजेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है ये लेफ्ट साइड पे है, और इसमें यही स्ट्रक्चर जो है ये राइट साइड पे है। Now we will solve quick check 18.7 which is related to the isomerism. First question is what type of geometry shows cis trans isomerism? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है जिसमें के दो आइसोमर्स होते हैं सिस और ट्रांस, वो किस टाइप की ज्योमेट्रीज जो हैं वो शो करती हैं। तो ये टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा है कि दो ज्योमेट्रीज हैं जो कि ये शो करती हैं, वन इज स्क्वायर प्लेनर एंड अदर इज ऑक्टाहेड्रल। सो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास 4 लिगेंड्स होते हैं जो कि A2 B2 टाइप के हो सकते हैं, यानी कि एक लिगेंड जो है वो A है और दूसरा लिगेंड जो है ये B होगा, और ये दोनों ही दो दो होंगे तो तभी उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, जिसमें कि इस तरह से ये सेंटर में मेटल होगी और इसके 4 कॉर्नर्स पे डिफरेंट जो है ये लिगेंड्स होंगे। अब सेकंड ज्योमेट्री जो ये आइसोमेरिज्म शो करती है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास जो है ये इस तरह से अगर हम इसको ड्रा करें जिसमें सेंटर में हमारे पास मेटल होगी और इसके साथ 6 जो है ये लिगेंड्स होंगे जो कि टाइप हो सकती है A4B2, यानी कि 4 हमारे पास जो है इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे और 2 जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे। इस तरह से ये भी हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी है कि M इन मेटल A2B4 टाइप हो, और ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये ज़्यादातर जो हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड के साथ बनते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो दी गई हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के साथ प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया और क्लोरीन लिगेंड के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 2, what type of ligand is most often required for complex to show optical isomerism? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किस तरह के लिगेंड्स जो हैं ये चाहिए होते हैं ताकि ये आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो। तो ये जो है ज़्यादातर उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, और वो जो है बाइडेंटेट लिगेंड जो कि क्लेटिंग एजेंट भी होते हैं, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ज़्यादातर जो है इस तरह के आइसोमेरिज्म फिर शो करते हैं। So optical isomerism is most commonly observed in complex containing bidentate ligand such as ethane 1,2-diamine जिसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इथाइलिन डाइअमीन जो है, so bidentate ligand form ring structure around central metal ion which can create chiral एक टर्म है जिसका मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज
arrangement. Next है question 3. For the complex nickel ethylene diamine 2 plus, state the coordination number and type of ligand. अब इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये इसने डोनेट किए हैं, और लिगेंड जो है ये बाइडेंटेट है, क्योंकि इथाइलिन डायमीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें NH2 CH2 CH2 NH2, ये बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये डोनेट करता है इसका एक मॉलिक्यूल। तो ये एक लिगेंड जो है, ये एक लिगेंड इथाइलिन डाइमीन का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में 3 होंगे तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डोनेट करेगा। Identify the type of isomerism displayed by complex nickel ethylene diamine complex and describe the two different isomers that interact with plane polarized light. तो जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है उसमें हमने उनको दोनों आइसोमर को एक्सप्लेन करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स में स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है, और उसकी 2 सब टाइप्स हैं, या 2 उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिसको कि हम एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। सो एनेंशियोमर्स में एक इसमें है डेक्स्ट्रोरोटेटरी जिसको पॉजिटिव सिंबल से शो करते हैं, दूसरा है लीवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मूव करता है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह क्लॉक मूव करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसको राइट साइड पे मूव करता है। सो अगर हमारे पास लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसके पास में अगर हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड रख देंगे तो ये इस लाइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज यानी इस तरह से ये चेंज कर देगा, और ये कितना चेंज करेगा वो वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। तो जब इसके पाथ में हम ये रखेंगे तो ये लाइट जो है स्ट्रेट मूव करने की बजाय ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। और लीवोरोटेटरी आइसोमर के केस में जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी जो है वो लाइट वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। अब ये हमारे पास अगर लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट और इसके पाथ में हमने लीवोरोटेटरी आइसोमर रख दिया है तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये जो है ये लाइट जब इसके पाथ में ये रखा जाएगा कंपाउंड तो इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट की बजाय लेफ्ट साइड पे मूव करेगी, यानी कि यहाँ से ये इस तरह से लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के इनवर्स उल्ट। सो बोथ आइसोमर्स rotate light by equal amount but in opposite directions. Next question. Define optical isomers, enantiomers in terms of their mirror image and superimposability. Optical isomers are stereoisomers that are non-superimposable mirror images of each other and rotate plane polarized light in opposite directions. तो ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरी है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड बॉन्डिंग अरेंजमेंट, दे आर मिरर इमेजेस बट कैन नॉट प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, वन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट एंड अदर rotates it to the left side.